हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। एज़ यू नो, जो अभी हमारे एमसीक्यूज़ चल रहे हैं रिवर्स हमारा ख़त्म हो चुका है और उसका एक एमसीक्यू मैंने आपको एक करवाया था। आज मैं आपको दूसरा करवाने जा रही हूँ, ठीक है। और ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको पहले से ही थोड़ी पढ़ाई जो है वो पहले शुरू कर देनी चाहिए। एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। सर भी आपको साथ साथ देखिए करवा रहे हैं, उनका रीजनिंग और मैथ्स बहुत अच्छा है पढ़ाया हुआ, तो आप वो पढ़ेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि कहीं से भी आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो वो आपने एक बहुत अच्छे से करना है और जो मैं करवा रही हूँ पार्ट्स वो भी बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो देते हैं आपको एमसीक्यूज़ ऑन रिवर्स ऑफ जे.एंड.के, ठीक है। मैं लाई हूँ इसका पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट जो है वो हो चुका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एट वट पॉइंट झेलम रिवर ज्वाइंस चिनाब रिवर। बताइए किस पॉइंट पे झेलम रिवर जो है वो चिनाब रिवर को ज्वाइन करता है। ऑप्शंस आर मीरपुर, त्रिमो, दोमेल और मिठानकोट। बताइए किस पॉइंट पे झेलम जो है वो ज्वाइन करता है चिनाब को। तो पॉइंट याद रखिए, झेलम चिनाब को कहाँ मीट करता है, ये मीट करता है त्रिमू पे। कहाँ? त्रिमू पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनावर तवी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तावी, झेलम, चिनाब और रावी। देखिए जब आप मनावर तवी का नाम सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तवी की ट्रिब्यूटरी, पर ये तवी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, तवी, झेलम, चिनाब या रावी। तो ये ट्रिब्यूटरी है जी आपकी चिनाब की, ठीक है। नावर तवी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स रन थ्रू तुलाइल वैली। देखिए अभी जो मैं आपको एमसीक्यूज़ करा रही हूँ, लास्ट में जब एग्ज़ाम्स के पास हम इकट्ठे 500 एमसीक्यूज़ या 250 एमसीक्यूज़ की ऐसे सीरीज़ हर एक सब्जेक्ट की चलाएंगे, ठीक है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज यहाँ आते होंगे तो आप 250 क्वेश्चंस वो बड़े अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर रन्स थ्रू तुलाइल वैली। नीलम, तवी, पोरू और ब्रिंगी। बताइए कौन सा रिवर है जो तुलाइल वैली से जाता है। तो वो रिवर है आपका नीलम, ठीक है। मरसूदर रिवर इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मरसूदर रिवर इज अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। झेलम, चिनाब, तवी और रावी। सो द राइट आंसर इज चिनाब, ठीक है। मरसूदर रिवर जो है वो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। यही क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे वहाँ, राइट बैंक लेफ्ट बैंक क्या है ये पूछे जाएंगे, ठीक है। विच रिवर इज़ नोन एज वितिस्ता इन संस्कृत, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बारी आया। वितिस्ता इन संस्कृत एंड व्याथ इन कश्मीरी। चिनाब, तवी, झेलम और इंडस। सो द राइट आंसर इज झेलम। झेलम को क्या कहा जाता है, वितिस्ता या व्यथ, ठीक है। चिनाब रिवर एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू रीजन। क्वेश्चन नंबर 6, किस रीजन में, पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस आर किश्तवाड़, डोडा, रामबन और बंदीपुरम। बताइए कहाँ पे ये एंट्री करता है सबसे पहले, किश्तवाड़ में, ठीक है। चिनाब, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जो चिनाब का कहाँ से जो चिनाब जो है वो निकलता है। मैंने बताया हुआ आपको एग्ज़ाम्स में, इसमें मेरे अपने लेक्चर में मैंने बताया है कि चिनाब का मेन पॉइंट कहाँ है, कहाँ से जो है इसका माउथ है वो भी बताया मैंने आपको। बताइए कहाँ से जो है ये निकलता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है इसका, बताइए। नेम द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। देखिए
कैलाश कुंड ग्लेशियर। अब यहाँ पर आ गया कि कौन सा रिवर ऐसा है जो ओरिजिनेट होता है कैलाश कुंड ग्लेशियर, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। झेलम, चिनाब, रावी और तवी। देखिए चिनाब तो है नहीं, चिनाब तो कैंसिल, ठीक है। तो कौन सा रिवर है? झेलम भी नहीं है और रावी भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में भी हमने पढ़ा ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और अब इसका आंसर क्या है? तवी। मैं आपको साथ साथ में इसके आंसर क्यों नहीं बता रही झेलम, चिनाब, रावी के, क्योंकि आप मुझे ताकि लिख पाएँ कमेंट बॉक्स में कि कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। मैंने पहले करवाया अपनी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8, चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तवी, रावी, उज और सेवा, कौन से रिवर पे चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो है? तो ये है, कौन से रिवर पे है ये? तवी पे, ठीक है। विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्लोज इन लिदर रिवर? कौन सी लेक जो है वो फ्लो करती है लिदर रिवर में जाती है? शेषनाग लेक, तारसर लेक, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और नन ऑफ द अबव। बताइए। So the right answer is both Sheshnag and Tarsar Lake flows in Lidar river. Question number 10th. The source of Jhelum is वेरनाग स्प्रिंग, परनाला स्प्रिंग, मारवा स्प्रिंग और खून स्प्रिंग। सोर्स बताइए झेलम रिवर का, बताइए झेलम रिवर का क्या सोर्स है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बारी पेपर में पूछा है और ऐसा नहीं है जो पूछे गए हैं दोबारा वो रिपीट नहीं होंगे, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सोर्स ऑफ झेलम इज वेरनाग स्प्रिंग, ठीक है। चलिए जी, लिदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन ऐसे। लिदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ऑप्शंस आर कैलाश कुंड ग्लेशियर, वेरीनाग स्प्रिंग, कलहोई ग्लेशियर और जबरवन ग्लेशियर। बताइए लिदर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वेरीनाग से हुआ, वेरीनाग स्प्रिंग सोर्स है किसका? झेलम का। लिदर रिवर कहाँ से हुआ? ये कलहोई ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। ओरिजिनेट, माउथ, कहाँ जाके मिली, कौन सा पॉइंट था जहाँ जाके मिली, ऐसी चीज़ें ही पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, रंजीत सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? रावी, उज, सेवा और झेलम। डैम्स भी बीच में पढ़ा रही हूँ मैं आपको। किस रिवर पे है बताइए? तो ये है आपके रावी पे। किस पे? रावी पे, ठीक है। रंजीत सागर डैम याद रखिए, चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मैंने अभी बताया वो तवी पे है ना। और रंजीत सागर डैम जो है वो किस पे है? वो है रावी पे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। शोक रिवर इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ, पीस, सॉरो और नन। शोक रिवर इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14th, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर मेक्स द रिवर चिनाब? किन दो रिवर्स को मिला के चिनाब बना है? शोक और सुरु, जास्कर और नीलम, चंद्रा एंड भागा एंड इंडस एंड रिवर। आई नो इसका आंसर आपको पता होगा। चंद्रभागा को कहा गया चिनाब, चिनाब का दूसरा नाम ही चंद्रभागा है, ठीक है। शोक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, शोक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? शोक रिवर को रिवर ऑफ डेथ कहते हैं, ऊपर पढ़ाया। और शोक रिवर को कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? रिमो ग्लेशियर, कलहोई ग्लेशियर, कैलाश कुंड ग्लेशियर, कहाँ से? सो ये ओरिजिनेट हुआ रिमो ग्लेशियर से। कहाँ? रिमो ग्लेशियर से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16th, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर, कलहोई ग्लेशियर, मकोई ग्लेशियर और कैलाश कुंड ग्लेशियर। नुब्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? सियाचिन ग्लेशियर। ओनली
ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस विच फॉलोज होली इन इंडिया? चनाब, झेलम, ब्यास और सतलुज। इंडस की अकेली ऐसी ट्रिब्यूटरी जो इंडिया में फ्लो कर रही है, बताइए। तो इसका आंसर है आपके पास ब्यास। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम? कुन्हार, नीलम, लिद्दर और नन ऑफ द अबव। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछी जाती हैं पेपर में। चिनाब की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बताइए, झेलम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बताइए। इसकी है नीलम। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एशियंट नेम ऑफ रावी रिवर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बताइए रावी रिवर का आपके पास एशियंट नेम क्या है? आप तवी का जान सकते हैं, आपको चिनाब का पता होगा, इसको चंद्रभागा कहा जाता है। झेलम को आपको पता है कि इसको व्यात कहा जाता है, वितिस्ता कहा जाता है। तवी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। रावी को क्या कहा जाता है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसको परसूनी कहा जाता है, इसको परसूनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीनगर सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लाए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। झेलम रिवर, रावी, चिनाब और इंडस। झेलम, होल श्रीनगर सिटी जो है उसको प्रोवाइड ही पानी ये करता है ना, तो झेलम रिवर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए ये थे 20 क्वेश्चन। आपका रिवर्स ऑफ J&K हुआ ख़त्म। ठीक है, लेक से शुरू कर देंगे आपका कल से, परसों तक ज्योग्राफी आपकी ख़त्म। इंग्लिश के भी लेक्चर आज से आना शुरू हो जाएंगे। आपने सिर्फ अटेंड करने हैं MCQs, और MCQs करते जाइए और चलते जाइए। ठीक है, आगे की तरफ। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हमारी बहुत मेहनत है और हम भी आपके साथ पूरा काम कर रहे हैं। देखिए, जितना हमसे हो पाएगा हम उतनी ही आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी दोबारा बता रही हूँ कि देखिए अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। पेपर पास में है, कोई पता नहीं कब पेपर आ जाए, फिर उस वक्त मुश्किल होगी। ठीक है, मेरिट में वही बच्चा आएगा जिसने पहले से ही तैयारी करके रखी होगी, उस वक्त सिर्फ रिवीजन का वक्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।